नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुम्भन दास साहू है जी। कुंभन जी आप कहाँ से हैं? मैं छत्तीसगढ़ राजनांदगांव जिला से हूँ जी। कुंभन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 5 जुलाई 2013 को लिया जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले मैं हमारे घर में पुराना जो चलते थे हमारे दादा परदादा के ज़माने से दामा खेड़ा से कबीर पंथ से नाम दीक्षा लिए हुए थे वो लोग। उसी के अनुसार हम भी संत परंपरा जो चल रहे थे उसी के हिसाब से हम लोग गुरुवारी के हिसाब से नाम दीक्षा लेकर भक्ति करते थे। उसके अलावा हम सभी देवी देवताओं का भी पूजा पाठ करते थे जी। सर आपने बताया कि आप दामाखेड़ा पंथ से जुड़े हुए थे, तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? अब ऐसा है जी कि दामेखेड़ा पंथ से तो जुड़े हुए थे, लेकिन जैसे कि कबीर साहब के वाणी में आते हैं कि पाथर पूजे तो हरी मिले, तो में पूजे फलहार, जा से भली जो पीस खाए संसार। कबीर परमात्मा की ये वाणी बार बार दिल में चोट करते थे जी कि परमात्मा तो बोलते हैं कि पत्थर की पूजा करने से अगर कहीं भगवान अगर मिल जाए तो मैं जितने पहाड़ में अगर पत्थर है मैं उसका पूजा करने के लिए तैयार हूँ। तो कहने को तो ऐसा था, जैसे कि एक वाणी और आता है कि मुड़ मुड़ाए सो हरी मिले, तो सब कोई ले मुड़ाए, बार बार के मुड़ से भेड़ ना बैकुंठ जाए। तो ये मुंडन चुंडन का भी काम करवाते थे दामाखेड़ा वाले लोग। तो ये सब चीज़ हमको जमा नहीं, और उसके जो भक्ति हम करते थे तो हमको लाभ तो मिलता ही नहीं था, उसके बजाय उल्टा हम लोगों को और नुकसान उठाना पड़ते थे। जैसे कि कोई भी प्रकार के वहाँ पर ड्रामा जैसे नाच गान ये सब होते थे, जबकि परमात्मा का वाणी है, कबीर साहब के ग्रंथ में वर्णन है कि मुक्ति न होए नाची गाए, मुक्ति न होए ढोल बजाए, मुक्ति न होए मृदंग खिलाए, मुक्ति न होए घंट हिलाए। ये सब वाणी परमात्मा के आते हैं। तो ये सब चीज़ वहाँ पर मना ही नहीं थे, इसलिए हम परमात्मा के शरण ग्रहण किए क्या, और कोई भक्त के हिसाब से मालूम पड़ा तो परमात्मा के शरण में जाकर हमको नाम उपदेश लेना पड़ा। सर आपके कहने का मतलब है कि आपने दामाखेड़ा पंथ को इसलिए छोड़ा क्योंकि वो कबीर साहब जी को मानते तो हैं, लेकिन कबीर साहब जी की वाणियों के विरुद्ध चलते हैं, इसलिए आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए। तो सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद क्या आपको लाभ भी मिले? ऐसा है कि संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के बाद हमको तो लाभ तो अनेकों मिले हैं, लेकिन हम कुछ लाभ आपको बताते हैं। जैसे कि हमारा जो लड़की है, मेरा 4 बच्चे हैं, 1 लड़का है 3 लड़की है मेरा। तो मेरा जो बड़े वाले लड़की हैं वो बचपन से आज 20 वर्ष का हो गया था, तो वो बिस्तर पर ही पेशाब कर डालते थे। उसका इलाज पानी बहुत कराए लेकिन ठीक नहीं हो पाए थे। तो हम भक्तों को वहाँ पर जो सेवादार है उससे बात किए, तो बोले कि परमात्मा के पास अर्जी लगाओ। तो हम जैसे ही परमात्मा के पास में अर्जी लगवाए तो हमको महीना नहीं लगा, हमारे लड़की का जो वो रोग था वो भी ठीक हुआ। उसके बाद में भी परमात्मा ने इतना अच्छा लाभ दिए कि उसका रमणी जो विवाह है वो भी तय हो गया सर जी। और तय होने के बाद में 1 महीने के अंदर में उसका रमणी विवाह का भी कार्यक्रम हुआ। ऐसे टाइप का हमको उसके लिए हम सोच नहीं सकते थे कि हम लाखों करोड़ों रुपया भी लेकर के हम अपने बच्ची के लिए अगर वर ढूंढने जाएं तो हमको वैसे नहीं मिल सकते, क्योंकि आज हम दहेज के बोझ से लदा रहते एक पिता होने के नाते, क्योंकि आज समाज में एक कुरीति घर कर गए हैं जिसके वजह से हमको भी दान दहेज देना पड़ता। आज वो जो बोझ है, हम निम्न वर्ग के हैं, छोटे वर्ग के हैं, तो ये सब दूसरे को देखा दिखाई में हमको भी दहेज देना पड़ता। तो परमात्मा की दया से वो भी उससे भी बचे। जैसे कि हम दूसरे को देखते थे, हम बहुत शौकीन थे शुरू से, तो दूसरे को देखते थे, बाइक वाइक तो था अपने घर पर, लेकिन हमको भी शौक़ लगता था कि हमारे फैमिली लंबा है तो हमारे घर में भी 4 पहिया वाहन हो। लेकिन परमात्मा की दया से जैसे ही हम प्रथम नाम उपदेश लिए तो मेरे घर में जो डिलीवरी वाहन है, जिसको आज के डेट में टाटा एस बोले जाते हैं, वो परमात्मा ने रजत बख्शी और वो हम खरीदे प्रथम नाम उपदेश लेने के बाद में। उसके बाद में 4 महीना के बाद में हमको सतनाम प्राप्त हुआ परमात्मा से। सतनाम प्राप्त होने के बाद में हम दूसरा 4 पहिया वाहन खरीदे, जिसको हम स्कूल में लगाए भाड़े पर बच्चों को ले जाने के लिए। उसके बाद में परमात्मा ने दनादन इतना ही रजा किए कि हम फिर से 4 पहिया वाहन खरीदे। उसके बाद में फिर एक 4 तो हमारे पास 4 पहिया वाहन है। और उसके बाद में अभी वर्तमान का एक घटना बताता हूँ मैं। अभी मई जो 2021 में जो घटना घटे हैं, उसमें मेरे घर पर मैं रूम में प्लास्टर करवा रहा था,
तो प्लास्टर करवाने पर में जब लाइन का कनेक्शन वहाँ का बंद कर दिया गया और प्लास्टर का लाइन का जब कनेक्शन बंद किया तो बाहर से हम कनेक्शन लिए हुए थे। बाहर तो वहाँ पर एक बोर्ड में तार लगाए हुए थे, तो सीलिंग का फैन निकाला हुआ नहीं था, क्योंकि सीलिंग का प्लास्टर नहीं कराना है, सिर्फ दीवार का कराना था। तो उतने में जो मिस्त्री जो काम करने के लिए आते हैं बोले कि भैया इसको आप निकाल दो और नहीं तो वो गंदा हो जाएगा, मतलब जो प्लास्टर करेंगे तो जैसे ही उसको निकाल के दिया मेरे हाथ पर, तो मैं दरवाजे के पास पे ऐसा क्रॉस कर रहा था, तो उधर से मेरे अपने लड़के को मैं बोला कि बेटा इसको आप पकड़ो और उधर ले जाकर रखो। तो मैं जैसे ही उसको दिया तो तार वायर था, वो जो कनेक्शन जो लाइन लिए थे वो मेरे उंगली पर आकर टूट के रखा। तो जब टूटा तो मेरे को करंट लग गया। करंट 5 मिनट तो लगा था, मेरे घुटने इतना पानी था रूम के अंदर में। तो मैं परमात्मा की दया से, अगर मान लो मैं परमात्मा से अगर नाम उपदेश संत रामपाल जी महाराज से नहीं लिया रहता तो आज वो जो 2 मिस्त्री था, एक वर्कर था और काम करने के लिए मजदूर आए थे, वो मेरे भी लड़का भी साइड में खड़ा हुआ था, तो हम सभी लोग अगर नाम उपदेश नहीं लिए रहते संत रामपाल जी महाराज से तो हम लोगों का आज अब मौत एकदम तय था। तो ये बहुत बड़ी चमत्कार हुई हमारे साथ में। सर, क्या आप नशा भी करते थे? जी सर जी, मैं तो नशा के मामले में तो बहुत ज़्यादा ही ये था, शराब भी पीता था और हमारे छत्तीसगढ़ प्रचलन है जो जिसको गुड़ाखू कहते हैं, उसका भी मैं सेवन करता था, गांजा के भी मैं सेवन करता था। बाहर कुछ दिन मैं काम किया हूँ, वहाँ पर जो चरस वगैरह बोलते हैं उसका भी मैं सेवन किया था। तो मैं नशा करके अगर जब घर में आता था तो उनमें घर मेरे परिवार भी बच्चे लोग सब डर के समय रह जाते थे। जब मैं परमात्मा से नाम उपदेश लेकर आया और कम से कम मैं 1 महीना तक के ना एकदम सुन रह करके जब भक्ति किया तो वो लोगों का उमंग और खुशी का वो ठिकाना नहीं था, उसके बारे में मैं बयान नहीं कर सकता। तो मैं भी बहुत नशा पानी करके बहुत बड़ी दुराचारी था। मैं कहा जाए मैं एक राक्षस था, जिसे परमात्मा के शरण जाने से एक मानव बनाया परमात्मा ने मुझे, संत रामपाल जी महाराज ने। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले, जैसे कि आपने बताया कि पहले आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आज आपके पास 4 गाड़ियां हैं और भी बहुत सारे लाभ मिले आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद। तो जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं और वो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं तो कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी से अगर नाम दीक्षा लेना चाहेंगे तो अनेकों संत रामपाल जी महाराज का सत्संग चलता है, उसके नीचे में पीली पट्टी चलती है, उसमें कॉन्टैक्ट नंबर दिया रहता है। उस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके और नाम उपदेश लेकर के अपना कल्याण करा सकते हैं जी। धन्यवाद सर। साहब जी।